डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी स्पेशलिटी में मेजर चैलेंजेस क्या है, पब्लिक के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, और कहाँ आप चाहती हैं कि अभी भी गायनी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करना, अदरवाइज़ हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। चीज़ें बेहतर तो हुई हैं लेकिन अभी तक एग्जैक्टली उस तरह नहीं हुई, तो आप क्या कहती हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इफ़ यू एड्रेस मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया स्टिल प्रेवलेंट, वो जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, वो सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट एनीमिया अभी तक चल रहा है हमारा। वो मेल न्यूट्रिशन अगर एक स्पेक्ट्रम देखें तो लो इनकम ग्रुप है, वो बच्चे पे बच्चे पैदा करते जाते हैं, ना स्पेसिंग होती है और ख़ुराक है नहीं, वो बच्चों को यूज़ कर रहे हैं टू अर्न, दे जस्ट वांट हेल्पिंग हैंड। और दूसरी तरफ जो है इम्बैलेंस डाइट है, तो दोनों तरफ की विटामिन डी डेफिशिएंसी, वो भी ना सन एक्सपोजर हमारा हो रहा है और ना ही हमारी डाइट ऐसी है कि जो फोर्टिफाइड हो या हम दूसरे तरह किसी तरह ले ले ऑप्टिमम लेवल ऑफ विटामिन डी। लाइकवाइज कॉन्ट्रासेप्शन अगर हम, ये भी अगेन इम्बैलेंस, लोअर स्पेक्ट्रम के जो लोग देखें वो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो हायर एफ्लुएंट क्लास है वो एक या दो, और इवन इनफर्टिलिटी, दे आर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी इन लेटर लाइफ, उसकी वजह से एबनॉर्मल बच्चों का चांस ज़्यादा हो रहा है। एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट हमारी इस तरह की है, टॉक्सिक है, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें अवेयरनेस चाहिए कि हम किस तरह की डाइट, किस तरह इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया जो इस वक्त मैसेज की नीड है, मैं विटामिन डी की भी बात कर सकता हूँ आपसे। इन्फेंट फार्मूला के ऊपर कितना क्रिमिनल रोल रहा है पूरी पब्लिक का भी और इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी। मैं इस वक्त बात करूँगा क्विकली, आप मुझे 2 मिनट हैं आपके पास, एनीमिया के ऊपर थोड़ा सा पब्लिक को बताएं कि एनीमिया की रीजंस क्या है और एनीमिया कितना लीथल हो सकता है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि फीमेल ने 3 नस्लों को देखना होता है, पेरेंट्स से लेके बच्चों तक 3 नस्लें इन्वॉल्व होती हैं उसके साथ। तो एनीमिया एकदम से, पहले भी तो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती थी, अब ज़्यादा हो गया है, तो एनीमिया नंबर 1 कितना ज़्यादा उसका प्रेवलेंस है, नंबर 2 उसका जो है वो कैसे हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है उसका। अच्छा देखिए, एनीमिया जो है ना टोटल बॉडी आप पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीजनेशन पे। जब आपका खून ही नहीं होगा तो सेल कहाँ होंगे जो कैरी करें ऑक्सीजन, ठीक है। एक तो ये स्पेक्ट्रम, जनरल इल हेल्थ हो गई, 3 जनरेशन को देखना है, वो अपने आप को ही नहीं देख सकती, शी विल बी लेथार्जिक, डिप्रेस, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो बेचारी काम ही नहीं कर पा रही। डिस्पाइट दैट शी इज़ टेकिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुराक खाने को मिल नहीं रही, स्पेसिंग हो नहीं रही। फिर उसके बाद जो है प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे ने न्यूट्रिशन उससे लेनी है। फिर उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो ब्लड लॉस होना है, तो वो आया वो उसको कॉम्पेंसेट कर सकती है कि अगला बच्चा पैदा कर देती है। फिर जितना नॉर्मल ब्लड लॉस इन डिलीवरी होता है, जो इंटरनेशनली कहते हैं 500 सीसी, क्या वो उसके लिए 500 सीसी कैन बी लीथल और नॉट? यस, इट कैन बी लीथल। जहाँ पे पीपीएच की हम डेफिनेशन 500 और 1000 इन सिजेरियन लेते हैं, तो एनीमिया में तो वो टोटल ये रिलेटिव हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सो मच डिप्लीटेड है, तो वो उसको भी नहीं स्टैंड कर सकती। हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही है उस पेशेंट, कार्डियोमायोपैथीज इतनी हो रही हैं, बच्चे पैदा हो गए, एनीमिया हो गया, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ, मुस्तकिल हार्ट पे एक स्ट्रेन है, फिर स्ट्रेस ऑफ फैमिली, इकोनॉमिक्स का स्ट्रेस, तो दीज ऑल थिंग्स दे अफेक्ट हर हार्ट एज वेल। फिर उसके बाद जब एज आगे होती है, मेनोरेजिया शुरू हो जाता है। थोड़ा सा बताइएगा इसमें कि कैसे अवॉइड करें इसको, पहले ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, अवॉइड कैसे करें? देखें, हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें कि खून वाली चीज़ें और इस वक्त आयरन वाली चीज़ें, उसमें आयरन भी और प्रोटीन्स भी हैं। तो क्या हमने, बहुत ज़रूरी है कि मटन ही खाएं? क्या हम दालें खा सकते हैं? क्या हम बीन्स खा सकते हैं? क्या हमने जैसे अगर क्या अवेलेबल डाइट के अंदर हम आयरन और प्रोटीन्स मॉडिफाई कर सकें, और किस वक्त खाना है? जैसे अगर वही बात है, फ्लुएंट भी है तो सेब दूध में डाल के मिल्क शेक बना लिया, नो। अच्छा भाई, मिल्क के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आप सेब खाली पेट लें, अनार खाली पेट लें, इवन हम टेबलेट्स लिखते हैं तो वो खुराक के साथ, रोटी के साथ खा लेंगे, चाय के साथ ले लेंगे, दूध के साथ। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, इफ़ वी जस्ट काउंसिल द पेशेंट लाइक दैट कि एम्प्टी स्टमक लेना है, पानी के साथ लेना है, ऑरेंज जूस के साथ लेना है, विटामिन सी से उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। अगर आप पे कुछ नहीं तो जो मुर्गी की कलेजियाँ ये इतनी लो कॉस्ट में मिल जाती हैं,
बीफ ले सकते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से फिर बर्थ स्पेसिंग पे थोड़ी तवज्जो दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि आपके डिप्लीट ना करें जो आपके पास रिजर्व्स हैं, अपने स्टोर्स थोड़े से बिल्डअप करें, देन यू गो हेड फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो 2 स्टेप्स हो गए, आप डाइट से स्टोर्स अपने बिल्डअप करें और गैप इतना दें कि वो तेजी से डिप्लीट ना हो और दोबारा से वो आपके ताकि रिप्लेनिश हो सके अगर डिप्लीट होते हैं। तो बिल्कुल सही।